हर शोषित व्यक्ति की आवाज़ और महिलाओं के अधिकार के रक्षक, जिसने पूरे भारत में ज्ञान का डंका बजा दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की महू, अब जिसका नाम बदल के डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। पिताजी का नाम रामजी मालू जी और पिताजी आर्मी में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे और माताजी का नाम भीमाबाई था। कास्ट सिस्टम की छुआछूत को देखकर वो एकदम सहम जाते थे। पढ़ने में और पानी पीने की ऐसी छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं के लिए छुआछूत होना वो उन्हें हमेशा खलता था। माताजी उन्हें पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उनका स्कूल में दाखिला करवा दिया, परंतु उन्हें ज़मीन पर बैठ के पढ़ना पड़ता था। छुआछूत। बाबा साहब ने बचपन से भेदभाव का सामना किया। स्कूल में ज़मीन पर बैठना, एक ही होते हुए पानी ना पी पाना और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना, ये उन्हें हमेशा खलता था। उनकी बहन कभी बार्बर के पास अपना बाल कटवाने नहीं गई, बल्कि घर में ही बाल काटती थी। वो जब भी इन सब की वजह पूछते, उनसे कहा जाता कि ऐसा हमेशा से होता आया है और ये आगे भी ऐसे ही होगा। अपने टीचर के नाम पर वो अपना नाम रखते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है। एक कहानी सुनते हैं, आइए। एक बार वो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर अपने पिताश्री से मिलने जा रहे होते हैं। रेलगाड़ी से उतरकर स्टेशन पर बैठे होते हैं अपने भाई के साथ। तभी स्टेशन मास्टर उन्हें देख के आके पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं और कौन है। जब वो अपना नाम पता बताते हैं तो वो समझ जाता है और उन्हें गंदी नज़रों से देखता है और वापस चला जाता है। और ये बात पूरे स्टेशन पे फैल जाती है कि वो नीची जात से। और जब वो बाहर आते हैं और बैलगाड़ी करना चाहते हैं तो कोई भी बैलगाड़ी जाने वाले के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद वो ज़्यादा पैसे भी देते हैं, तब भी उन्हें तांगा खुद हाँक के जाना पड़ता है और जो तांगे वाला होता है उनके बगल बगल पैदल चलता है और उसके बाद अपने तांगे को जो है दोबारा प्योर करता है। बात भीमराव अंबेडकर जी को बहुत परेशान करती है। वो एकदम सहम जाते हैं और वो इस सब चीज़ों से एकदम डरने लगते हैं कि इतना ज्ञान का अभाव है कि सब चीज़ें जानते हुए भी यहाँ पे अभी भी ऊंच नीच का फर्क। द स्कॉलर। बाबा साहब के पिताजी दूसरी शादी का निर्णय लेते हैं, जिससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो वहाँ से भागने की सोचते हैं। अपनी आंटी यानी मीरा जी का पर्स चुराते हैं और उनमें सिर्फ एक सिक्का होता है। वो ये करने के बाद बहुत पछताते हैं और उस पर्स को वापस रख देते हैं और निर्णय लेते हैं कि आज के बाद से पढ़ लिख कर इस समाज को मुंह तोड़ जवाब देना है। पढ़ाई का हुनर देखकर सब उनकी बधाई देते हैं। तो उनके पिता मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और फिर मुंबई में भी इन्हें भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अपने हुनर से विंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले पाते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्हें उन्हीं भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक बार टीचर इन्हें मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे बुलाता है और जब ये बोर्ड पे सॉल्व करने जाते हैं तो सभी स्टूडेंट्स का लंच बॉक्स ब्लैक बोर्ड के पीछे रखा होता है और जब ये ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं टीचर से कि ये हमारा खाना पॉल्यूट कर देगा। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर जी संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु वो नीच जाति के थे, इसीलिए उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। उन्हें मजबूरन पर्शियन पढ़ना पड़ा। हालांकि वो आगे चल के अपने दम पर और अपनी हुनर के दम पर उन्होंने दोबारा और अच्छे से संस्कृत सीखी, वो बात अलग थी। 1907 में 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास की। वो ऐसा करने वाले अपनी पूरी कम्युनिटी में पहले छात्र थे और तब बाल विवाह होते थे और उनकी शादी हो जाती है 9 साल की रमाबाई से। आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिताजी पैसा दे पाने में असमर्थ रहते हैं, तब उनकी मदद करते हैं शाहू जी महाराज और इनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाते हैं और 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए पास करते हैं, जिनमें उनका मेन सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। 1913 में सायराव गायकवाड़ सेकंड ने स्कीम लॉन्च की बड़ोदरा से और उनमें लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता था, परंतु एक शर्त रहती थी कि उन्हें 10 साल बड़ोदरा में फिर सर्विस करनी होगी। अंबेडकर जी न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जून 1915 में एमए पास करते हैं और जिसमें उनका मेन सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, और पीएचडी कंप्लीट करते हैं। वापस इंडिया आके वो हाई पोस्ट पे नौकरी मिलती है, परंतु वहाँ के लोगों ने उन्हें इतना तिरस्कृत किया और उन्हें धमकी दी कि वो यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है, और वो वापस मुंबई आ जाते हैं। संघर्ष। फिर मुंबई में आके एक छोटा सा बिजनेस करना शुरू करते हैं।
वो लोगों को इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, लेकिन उनकी कास्ट की वजह से वो उसमें भी फेल हो जाते हैं। इतनी काबिलियत होने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लेने के बावजूद, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद उनसे कोई सलाह नहीं लेता है, क्योंकि वो नीची जात के होते हैं। 1918 में मुंबई के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया जाता है, और तभी वो एक दलित अखबार की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है मूक नायक। फिर वो सभा सुननी शुरू करते हैं और सभा करनी भी शुरू करते हैं। अनटचेबिलिटी और इक्वलिटी के राइट्स को वो खुल के बोलते हैं। और फिर अपने दोस्तों की मदद से दोबारा 1920 में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं और बैरिस्टर के लिए इनरोलमेंट लेते हैं। 1923 में वो बनते हैं भारत के पहले डॉक्टरेट, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकलता है। भीमराव अम्बेडकर चाहते तो अपना पूरा जीवन आराम से लंदन में बिता सकते थे, परंतु उन्होंने लोगों की आवाज़ बनना पसंद किया और भीमराव जी ने अपना पूरा जीवन शोषित वर्ग के लिए बताया, उनकी आवाज़ बने और 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया, जिसमें स्कूल्स लाइब्रेरीज चलती थी, और वो बन के उभरे एक बड़े नेता जो कि दलितों की बात पूरे देश के सामने रखे और अपनी नॉलेज की दम पर इक्वलिटी का डंका पीट दिया सबके सामने। कर्तव्य। इनकी काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं था, वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। इनकी नॉलेज, इनकी बैरिस्टर की पढ़ाई सभी जानते थे। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज, इतने बड़े स्कॉलर, दिन में 20 घंटे पढ़ने वाला आदमी, सिर्फ एक पैटीज खा के पूरी लाइब्रेरी में पूरे दिन रहने वाला इतना बड़ा स्कॉलर। और इन्हीं काबिलियत को देखते हुए वो आज़ादी के पहले कई बार विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए बॉम्बे स्टेट से, बोरीवली हैकला से। और इसी काबिलियत के चलते उन्हें भारतीय संविधान का नायक भी कहा गया। जी हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, और हर सुझाव उनके माने जाते थे। कई कानून उन्होंने दिए और कई कानूनों को बताया कि ये देश में होना ही चाहिए। फिर वो बने भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री। मुंबई स्टेट से तब बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट से वो राज्यसभा के सदस्य रहे। और भीमराव अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान में दलित, SC/ST के बारे में बात की, उन्होंने बात की महिलाओं के बारे में। जी हाँ, अगर आज हमारी महिलाएं स्कूल जा पाती हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ पाती हैं, IAS IPS बन पाती हैं, तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से हो रहा है। बाबा साहब 1956 में तो बहुत लंबे समय से मधुमेह के शिकार थे और दवाइयों के उल्टे रिएक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु न केवल एक इंसान की होती है, बल्कि एक अर्थशास्त्री, एक मंत्री, एक वकील, एक राइटर और एक नेता के रूप में दलित समाज को जीवन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है, और के सम्मान दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है। परंतु अम्बेडकर कहीं मरे नहीं, वो आज भी और हमारे आपके बीच में विचार बन के टहल रहे। वो हर उस व्यक्ति के लिए एक इंस्पिरेशन है जिसके साथ अत्याचार हो रहा, जिसने अत्याचार सह के इस दुनिया से लड़ के अपना हक मांगा है, तलवार चला के नहीं, कलम चला के। जय हिंद, जय भारत।